हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप सो यू गाइस डूइंग रियली वेल। मैंने सोचा भाई इंट्रो शूट करने के चक्कर में रहे ना तो भाई व्लॉग तो जाएगा, और मेरी बेस्ट फ्रेंड की शादी है तो भाई व्लॉग तो होना चाहिए क्योंकि एक मेमोरी होनी चाहिए। तो आज आई हूँ मैं मकबरा मार्केट, क्योंकि इतना कुछ सोचने के बाद मैंने सोचा कि मैं एक सूट बनाऊंगी पीची ब्राउन शेड में, तो मैं वही लेने के लिए आई हूँ। सबसे पहले मकबरा मार्केट में आपको बहुत सारी शॉप्स मिल जाएंगी रॉ फैब्रिक की, जहाँ पे आपको नेट, जॉर्जेट, हर तरह का ब्रोकेड, बनारसी मिल जाएगा। तो मेरे माइंड में कुछ इस तरह का शेड था जो आपको फोटो अभी दिखाई दे रही है स्क्रीन पे, कुछ पीची, न्यूड पीची काइंड ऑफ शेड। तो मैंने बहुत सारी शॉप्स ट्राई करी, ये आई थिंक मेरी 4th या 5th शॉप थी। बाकी की मैंने वीडियो नहीं बनाई थी, इस शॉप की मैंने बनाई। तो ये वाली शेड काफ़ी सिमिलर था जो शेड मुझे चाहिए था, लेकिन इसका जो टच था वो मुझे उतना ज़्यादा पीची न्यूड काइंड ऑफ नहीं लगा। तो और ये नेट मुझे अच्छी भी नहीं लगी डिज़ाइन में। तो इनके पास और भी मटेरियल है लाइक ब्रोकेड में, बनारसी में, अच्छे था इनके पास भी फैब्रिक। आपको साड़ी के ब्लाउज़ के लिए भी फैब्रिक मिल जाएगा। इनके पास चिकनकारी भी है। तो ठहरे, ठीक है, चलो, मुझे इस पर कोई पसंद नहीं आया। फिर मैंने इस दूसरी शॉप ट्राई की। अच्छा, इस वाली शॉप पे ना आपको बहुत डिफरेंट डिज़ाइंस मिल जाएंगे, और ख़ास करके अगर आपने हल्दी का आउटफिट बनाना है तो भाई आप देख सकते हैं इनकी शॉप पे कितना येलो है। तो सबसे पहले सारी आउटफिट्स मतलब जो कपड़े मैंने देखे उसमें सबसे पहले मेरी नज़र गई इस वाले सूट पे, और ये मुझे पहली ही नज़र में देखकर इतना अच्छा लग गया था। अनफॉर्चुनेटली गाइस, इसके साथ दुपट्टा भी था जो ये 22 मीटर लाइक थान से काट के देते हैं। आप अपनी मर्जी से ले सकते हो, 2.25 मीटर अपने अकॉर्डिंग। इसमें 4 कलर्स थे, लेकिन चारों ही कलर्स लाइट थे। उसके बाद मैंने ये दूसरी नेट निकलवाई, जो नीचे फैब्रिक है वो भी नेट है और ये भी लाइक नेट ही है। तो अगर आप लोग मुझे फॉलो करें तो आप लोगों को पता होगा आई एम नॉट अ पिंक पर्सन, और मेरे माइंड में थोड़ा सा न्यूड पीची शेड था, तो ये मैंने स्किप किया। फिर उन्होंने मुझे दूसरा शेड दिखाया नीचे वाले का, मैंने फर्स्ट शेड ही फाइनलाइज किया, उसे परचेज किया। एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इट्स बीन सो लॉन्ग सिंस मैंने कोई व्लॉग अपडेट किया है या फिर अपलोड किया है। लाइक ये साल का मेरा पहला व्लॉग है 2023 का। सो मुझे इतना अच्छा लग रहा है ना लाइक व्लॉग बना के। बस इंशाल्लाह ताला मेरी दुआ है अल्लाह ताला से कि ये व्लॉग मैं कंटिन्यू रखूँ और इसे मैं पोस्ट करूँ, क्योंकि लास्ट मंथ दिसंबर में मैंने बहुत सारे व्लॉग्स जो थे वो शूट किए थे और उन्हें मैं कभी कंप्लीट नहीं कर सकी, तो वो आधे अधूरे ही रह गए, तो वो कभी इसीलिए पोस्ट ही नहीं हो पाए। बट खैर है। तो हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। फरवरी स्टार्ट हो गई है, तो मैं आप लोगों को काफ़ी लेट न्यू ईयर विश कर रही हूँ, और जब तक ये व्लॉग जाएगा तब तक तो और भी ज़्यादा लेट हो जाएगा आप लोगों को लाइक न्यू ईयर विश करने में, बट दैट्स ओके। तो नया साल है, लेकिन भाई मैं तो पुरानी ही हूँ, और ये मेरी टी शर्ट भी पुरानी है, बिकॉज कंफर्टेबल थिंग्स जो होती हैं वो आपके साथ हमेशा रहती हैं। जिन चीज़ों से आप मोहब्बत करते हैं वो चीज़ आपके साथ हमेशा रहती हैं। जैसे कि इस टी शर्ट के लिए मेरी मोहब्बत ना अमर है सदा, कि मैं कभी इसे छोड़ नहीं सकती। तो मैं ये व्लॉग पर्सनली इसलिए बना रही हूँ क्योंकि मैं इसे एज अ मेमोरी रखना चाहती हूँ हमेशा। तो मेरे जो प्रीवियस व्लॉग्स हैं उनका सबसे ज़्यादा अच्छा होने का फ़ायदा ये है कि भाई जब कभी भी मेरा दिल करता है ना आप लोग अपने पुरानी यादों को याद करने का, तो मैं कभी भी आती हूँ उन व्लॉग्स को देखती हूँ एंड आई फील लाइक यस दैट वाज अ टाइम, ये भी कोई वक्त था। बात ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है, जब मैं बात करने पाती हूँ व्लॉग, इसी वजह से ना मेरे व्लॉग 20 से 25 मिनट के होते हैं। क्यों होता है? क्योंकि मैं बात बहुत करती हूँ। चले, तो मैं आप लोगों को मिलूंगी कल को, और एज यूजुअल मैंने रात में शूट करना स्टार्ट किया है। आई थिंक टाइम हो रहा है 1:46। तो आज है 4 फरवरी। जो सूट मैंने कल लिया था उसकी डिजाइनिंग करवानी थी मुझे, तो मैं उसके लिए लेस लेने के लिए आई थी, बट सब वही पुराने डिजाइन रखे हुए हैं पर्ल्स वाले, मुझे कोई भी समझ में नहीं आया। हाय एवरीवन, टुडे इज़ 5 फरवरी। मैंने अपना माइंड दोबारा से चेंज कर लिया है। मैं सूट नहीं बना रही हूँ, अब मैं साड़ी बनाऊंगी। साड़ी के लिए मैंने यहाँ पे ये प्लेटेड साड़ी निकाली थी। नौ मॉडल ने प्लेटेड ब्लाउज ही पहना हुआ था, लेकिन मुझे भाई मार्केट में प्लेटेड फैब्रिक नहीं मिल रहा था। ये एक ही मिला था मुझे जो कि वाइट कलर में था। इसमें और भी कलर्स थे लेकिन ब्लैक कलर नहीं था। मतलब कितनी अजीब बात है, ब्लैक कलर इतना कॉमन कलर होता है, लेकिन उसके बावजूद भी मुझे ब्लैक कलर में कोई अच्छा डिज़ाइनर ब्लाउज़ के लिए फैब्रिक मिल ही नहीं रहा था, इतनी शॉप्स पे देखने के बावजूद भी। इसमें मुझे कोई ख़ास तो लगा नहीं, तो मैंने यहाँ पे बहुत सारे मटेरियल चेक करे। मैंने देखा कि शायद ही मुझे कुछ अच्छा मिल जाए। मुझे बहुत ज़्यादा कुछ सिंपल सा चाहिए था, बहुत तड़कता भड़कता नहीं चाहिए था। फिर हम ये दूसरी शॉप पर आए, इन्होंने हमें बहुत सारे फैब्रिक्स दिखाए। एक इन्होंने ये वाला फैब्रिक भी दिखाया था जिसकी इन्होंने बहुत तारीफ़ की, आप खुद ही सुन लो। जर्मन देखो, इसका साटन जो होती है ना दोनों तरफ से होती है, साटन। अच्छा, इसमें अस्तर है, खराब नहीं होने की। भला मुझे कोई कन्विंस कर सकता है। फिर मैं ये दूसरी शॉप पर आई, ये मटेरियल मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, बट मैंने सोचा ये कुछ ज़्यादा ओवर हो जाएगा, तो इसे मैं कभी दोबारा फिर कभी ट्राई करूंगी, बट अभी फर्स्ट साड़ी के लिए नहीं, तो ये मैंने स्किप किया। एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग?
एक चीज़ तो मुझे समझ में आ गई है इन 2 दिनों में, इतनी ख्वारी होने के बाद मेरी, लाइक जितनी ख्वारी मैंने की है बाज़ारों में अपनी, उसके बाद एक चीज़ तो फॉर श्योर है कि भाई आउटफिट फ्रॉम स्क्रैच बनाना ना बहुत बड़ा सरदर्द है। मतलब इतना मुश्किल काम है ना आउटफिट फ्रॉम स्क्रैच बनाना कि मैं आप लोगों को क्या बताऊँ। हाउएवर मेरे दिमाग में कोई ऐसा पर्टिकुलर डिज़ाइन था भी नहीं, बट फिर भी कितना मुश्किल है आउटफिट फ्रॉम स्क्रैच बनाना। हाँ खैर, तो आप लोगों को बताया था कि मैं सूट की डिज़ाइनिंग करवा रही थी, लेकिन जैसे कि आप लोगों ने देखा कि एकदम से फिर मेरा दोबारा से मेरा दिल बदल गया, और दोबारा से दिल बदलने के बाद मैंने सोचा कि गो एंड बाय फैब्रिक फॉर द ब्लाउज, क्योंकि वाई नॉट वेयर अ साड़ी, डू समथिंग डिफरेंट। लाइक हमेशा सूट पहनती हूँ तो इस बार कुछ डिफरेंट करूँ और साड़ी पहन लूँ, सोचा मैंने यही था। साड़ी निकाली, इतनी सारी साड़ी में साड़ी चूज़ करना उसके बाद उसके ब्लाउज़ के कपड़े के लिए ख्वार होना, वो सब मैंने किया प्रॉपर वे में, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि जो एग्जैक्ट मटेरियल मैं चाहती हूँ ब्लाउज़ के लिए वो मुझे मिल नहीं रहा है। एंड दिस इज़ गोइंग टू बी माई फर्स्ट एवर साड़ी। मैंने कभी ज़िंदगी में साड़ी नहीं पहनी, और मैं फ़र्स्ट टाइम साड़ी पहनूंगी, वो भी ऐसी साड़ी पहनूंगी जुगाड़ से। वो काम मैं करूँगी नहीं जब तक मैं किसी कपड़े को देख के मेरा दिल नहीं बोलता ना ठाक यही कपड़ा है वो। मैं हमेशा वही चीज़ प्रेफर करती हूँ खरीदना जिस पर मेरा दिल कहे कि हाँ ये यही है, यही मुझे चाहिए, ये मुझे चाहिए ही चाहिए। जिस पर आपका दिल आपसे बगावत करे, जिद पर अड़ जाए, तभी आपको वो चीज़ लेनी चाहिए। तो मैं पर्सनली यही करती हूँ। लाइक दिस इज़ माई पॉइंट ऑफ व्यू of buying things. I don't know about you guys, but I'm just talking about me. लगाई कि आइंदा से मैं कभी भी कोई हैवी ड्रेस डिज़ाइनिंग के चक्कर में तो बिल्कुल भी नहीं पड़ूंगी। मुझे जो भी ज़रूरत पड़ेगी मैं ब्रांड से डायरेक्ट जाके ऑर्डर करूँगी। ट्रस्ट मी, दिस इज़ सच अ पेन, सच अ हेडेक, बहुत बड़ा हेडेक है। मैंने ये जान लिया है, बहुत बड़ा हेडेक है, कभी भी नहीं करना चाहिए। अगर आप लोगों की कहीं भी शादी आ रही है ना, डू वन थिंग, आई थिंक थोड़े बहुत पैसे ऊपर जाते हैं ठीक है, लेकिन हाँ महंगाई भी काफ़ी हो गई, तो मुझे अब ऐसा लगता है कि अब कोई महंगाई नहीं है। मतलब ब्रांड से भी आपको जो चीज़ मिलती है इट्स वर्थ इट होती है वो, ठीक है। मतलब सीरियसली वो वर्थ इट होती है, और आप लोग जब उसको परचेज कर लेते हो एटलीस्ट आपको दिल मुतमईन होता है, आपको इतना भागना नहीं पड़ा जितना भागना मुझे पड़ा है। और डिस्काउंट में मुझे अच्छे रेट से मिल जाती है हर चीज़। तो मैंने फाइनली एक ड्रेस ऑर्डर कर दी है अर्बैनिक से, और मैं वही पहनूंगी क्योंकि मेरे दिमाग में अब इतनी जान नहीं है कि मैं और ख्वारूँ बाज़ारों में जाकर। तो ये ड्रेस डिज़ाइनिंग का काम हम कभी फुर्सत से करेंगे। सो मैंने इस ड्रेस को कल ही ऑर्डर किया था और ये आज आ गई थी, तो अर्बैनिक ने काफ़ी फास्ट डिलीवरी दी है। सो ये ड्रेस बहुत अच्छी लग रही है। लाइक ये लॉन्ग टेल ड्रेस है, किसी कॉकटेल पार्टी में पहनने के लिए बहुत अच्छी है, बट इसका फिट काफ़ी बैगी सा है, नेक भी बहुत डीप है, तो मैं इसे कैंसिल कर रही हूँ। हाय एवरीवन, टुडे 7 फरवरी। सो मेरे दिमाग में इतना कुछ भर गया था ना, इतनी एंजाइटी मुझे होने लगी थी कि मुझे ज़रूरत लगी कि मुझे अपनी हवा बदलने की ज़रूरत है। तो मैं पार्क जा रही थी वॉक करने। अब जल्दीबाजी में मैं निकल तो गई, लेकिन मैंने ये नहीं सोचा कि आज ट्यूसडे है, और भाई ट्यूसडे में मार्केट लगती है, तो इतना ख़तरनाक वाला रश था कि मेरी मिनी मेट्रो रिंग कर आगे बढ़ रही थी। मैं आप लोगों को क्या बताऊं कितना ज़्यादा ख़तरनाक वाला रश था ट्यूसडे मार्केट में। सो जब कभी भी आपके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें ना इनटेक हो जाती हैं, आपका माइंड बहुत सब कुछ फीड कर लेता है, बहुत एंजाइटी डिप्रेशन होने लगता है, तो आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ख़ुद को टाइम देने की। इट्स रियली इम्पॉर्टेंट कि आप अपने साथ थोड़ा सा वक्त स्पेंड करें। अगर आपके घर के आसपास कोई पार्क है तो वेल एंड गुड, आप वहाँ जाके भी वॉक कर सकते हैं, आप अपनी टेरेस पे भी वॉक कर सकते हैं। लेकिन मैं टेरेस पे वॉक करके थक गई थी, मुझे थोड़ा सा कहीं और जाके वॉक करना था, तो इसीलिए मैंने सोचा कि मैं पार्क जाती हूँ, वहाँ थोड़ा वॉक करती हूँ, मेरे स्टेप्स भी बढ़ जाएंगे और मेरा थोड़ा माइंड भी क्लियर हो जाएगा। जब आप अपने साथ अकेले बैठते हैं ना, अपने आप से बात करते हैं, अपने माइंड में सारी चीज़ें सोचते हैं, क्लियर करते हैं, तो आपको खुद भी बहुत अच्छा लगता है। एंड एट दिस स्टेज में बहुत ज़्यादा इमोशनल भी हो रही थी, क्योंकि मुझे अपना माइंड क्लियर करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। तो मैंने सोचा कि ये अच्छा मौका है कि जब मैं ख़ुद को थोड़ा सा टाइम दूँ, थोड़ा सा टाइम खुद के लिए निकालना बहुत ज़रूरी है। आप जो चाहें वो कर सकते हैं, इट्स कम्प्लीटली अप टू यू। सो टुडे 8 फरवरी और आज हम मिलेंगे मेरी बेस्ट फ्रेंड से। शी इज़ ब्राइट टू बी। समझिए लेवेंडर वाली। हाँ इस टाइप से पता है, इस टाइप से शादी में आइडिया बुरा नहीं था वैसे, वो भी मगर मैं पहनती नहीं ना ऐसे कपड़े, तुझे पता ही है। तो यार पता नहीं यहाँ पे शॉप्स पे कबाड़ा ही मिल रहा है। सो शुरू को बहुत अच्छी नॉलेज है, वो भी अपनी मार्केट में किसी काम के लिए आई हुई थी, तो मैंने सोचा कि बेस्ट टाइम रहेगा कि जब मैं अपने लिए भी कुछ ले लूँगी। लाइक ब्लाउज़ का फैब्रिक, उसे नॉलेज भी अच्छी है, तो मुझे 1 से 2 का मशवरा हमेशा बेहतरीन होता है, तो इसीलिए हम दोनों ने मिलके ब्लाउज़ फैब्रिक डिसाइड। भैया ब्लाउज़ के लिए कपड़ा चाहिए ब्लैक कलर का।
डिजाइन में भी प्लेन भी नेट पे मिल जाएगा अगर ये ब्लाउज का जी नीचे अस्तर लगाना पड़ेगा ट्रांसपेरेंट के लिए। हाँ दिखा दें, और अगर ऐसा भी हो प्लेन में जिसमें अस्तर ना लगाना पड़े वो भी दिखा दें। दिखाना ये ब्लाउज, ये स्टिच्ड है, दिखा दीजिए जी। ना भाई साहब ना, बगैर अस्तर का। हाँ ये अच्छा लगा, तेरे मनपसंद का भी मिल रहा है। अच्छा डिजाइन में नेट नहीं है आपके पास, जैसे क्रोशेट की जो लेस होती है ना, क्रोशिया वाली क्रोशिया नहीं आएगी, क्रोशिया नहीं मिलेगी। शुरू बता। अच्छा लग रहा है ये वाला, देखियो ये कैसे आएगा भैया? 120 रुपए। नहीं ये आएगा मतलब किस तरीके से लगेगी, कैसे ये पता नहीं कैसे इतना पता नहीं चल रहा। ये आएगी, ये ब्लाउज बनेगा इसका हाथ पर, देखो वो रेड भी तो हैवी है, अच्छी लग रही है। क्या प्लेन ही लूँ? प्लेन तो मजा नहीं आएगा, क्वालिटी है इसके साथ में वो भी है, जॉर्जेट कपड़ा है ना ये साइड में। हाँ जॉर्जेट विद सिक्वेंस। अगर ये साड़ी ली है तो साड़ी के साथ लुक अच्छा आ रहा है नहीं आ रहा ब्लाउज का जी, वो तो अगर आप सिंपल ऑर्डिनरी चीज डालोगे तो साड़ी का लुक खराब है, तो पैसे डालने में आ रहे थे आपके। ये अच्छा लगेगा वैसे, प्लेन इसको स्टाइलिश। लाइनिंग कौन सी जाएगी इसके साथ? दिखाइए। कॉटन की नॉर्मल लाइनिंग आती है, नॉर्मल लाइनिंग आती है। बहुत सुंदर लग रहा है ना ये। ओए ये वाली आएगी। रेट कम नहीं है भैया? नहीं, कपड़ा कोई सा भी देखोगे सबके रेट आपको कम मिलेंगे। क्या चाहिए आपको? बताऊं मैं, ये वाला अच्छा लग रहा है। You want to say something? नहीं सॉरी। सो साड़ी का ब्लाउज मैंने ले लिया था, तो मुझे दुपट्टे के लिए लेस भी चाहिए थी, जो कि मैंने अपने नियर बाय स्टोर्स पे चेक की थी, मुझे कहीं पर भी वैसी लटकन वाली लेस नहीं मिली। तो सबसे पहले मैं इसी शॉप पर गई थी, मैंने कोई शॉप पे एक्सप्लोर नहीं किया क्योंकि मेरे पास इतना टाइम ही नहीं था। फिर ये बराबर में एक लेडी थी, उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से हेल्प आउट किया। उन्होंने मुझे बोला भी कि और भी लाइक मार्केट में शॉप्स हैं, आप वहाँ पर ट्राई कर सकते हैं। ये जो लेस इन्होंने मुझे दिखाई थी, इसमें एक मोती था जो कि मुझे नहीं अच्छा लग रहा था। कलर तो मैच कर रहा था गोल्डन वाला, लेकिन उसमें जो मोती था उसका डिज़ाइन मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, और ये मुझे थोड़ी सी ज़्यादा लग रही थी ओवर, तो ये वाली मैंने नहीं पिक की। इसके बाद इन्होंने मुझे ये सिल्वर वाली दिखाई जो कि मुझे बहुत अच्छी लगी। लाइक मुझे इसी तरह का कुछ चाहिए था, मैच तो नहीं करी थी, बट फिर मैंने सोचा कि चलो ये अंदर दबा करके लगाएंगे तो ये लुक आ जाएगी इससे। उसके बाद मुझे अपने ब्लाउज़ के लिए लाइक लेस चाहिए थी क्रोशेट की, क्योंकि मुझे सिंपल ब्लाउज़ नहीं रखनी थी, तो मैंने ये वाली पिक करी फाइनली में। तो मैंने ये वाला मटेरियल लिया है, तो ये एक तरीके से कॉटन ही है, बस थोड़ा सा शाइनी मटेरियल में है। इस तरह का मुझे मतलब मिल नहीं रहा था। इसके ऊपर लगाने के लिए मैंने ये वाली लेस ली है, क्योंकि मुझे थोड़ा सा ब्लाउज को उठाना है, बिल्कुल प्लेन नहीं करना है। इस टीके को पहले यहाँ से हटाते हैं हम, की जाएगा इसमें। ओके, तो ये मैं लेकर आई हूँ इसके लिए। तो ये हो गया मेरा ब्लाउज कंप्लीट, और जो साड़ी मुझे भी डन करवानी है वो भी मैं आप लोगों को भी दिखा दूंगी। सो वेयर इज दी, यस। सो अपने इस वाले सूट के लिए जो आप लोगों को मैंने अभी दिखाया था इससे पहले, उसके लिए मैंने ये वाली लेस डन करी है। सो ये डेफिनेटली इतना मैच तो नहीं करी इस शेड से जो मुझे चाहिए थी, बिकॉज दिस इज अ सिल्वर एंड दिस इज अ वाइट कलर, इट्स अ मैट एंड दिस इज इन द मेटालिक काइंड ऑफ शेड। सो इसलिए मैचिंग नहीं है, लेकिन फिर मैंने सोचा कि चलो वो नीचे दब के लगेगी तो इट लुक्स गुड मतलब। सो मैं ब्लाउज फैब्रिक लेने गई थी प्लेटेड साड़ी के लिए, लेकिन मैंने वहाँ पर साड़ी चेंज कर दी थी। मेरे पास एक और जॉर्जेट की साड़ी थी, और घर पर आकर मुझे पता लगा कि मेरी जॉर्जेट वाली साड़ी के साथ ऑलरेडी ब्लाउज फैब्रिक था और मैं मार्केट में ख्वार हो रही थी। तो मैं यहाँ पर टेलर के पास आई हूँ अपनी साड़ी डन कराने के लिए, ब्लाउज देने के लिए और बेल्ट बनवाने के लिए, बिकॉज रेडी टू वेयर साड़ी इज़ द बेस्ट। उसमें आपको ज़्यादा स्ट्रेस लेना नहीं पड़ता है, बस पहनो और चल दो। एवरीवन व्हाट्स अप, फाइनली आप लोगों के साथ यहाँ पे ऑन कैमरा आके बात करी हूँ, वरना अभी तक आप लोगों ने जितनी भी क्लिप्स देखी होंगी ना सब बैक कैमरा की देखी होंगी। अभी मुझे इतना रिलीफ फील हो रहा है, मेरे सारे काम हो गए। मेरे साड़ी के ब्लाउज स्टिच होने के लिए चला गया है, साड़ी का ब्लाउज मुझे किस तरह से डिजाइन कराना है वो मैंने कर लिया है। मेरी लटकन वाली लेस मुझे मिल गई है नेट वाले सूट के लिए, और वो सूट मैंने किसको स्टिच कराने के लिए देना है वो भी मैंने डिसाइड कर लिया है, और आज मैं वो काम भी फाइनल कर दूंगी इंशाल्लाह ताला।
साथ ही साथ में मेरा हल्दी का आउटफिट भी डन हो गया है, हल्दी का आउटफिट कलर आ गया है मेरा, बस थोड़ी सी उसमें फिटिंग का मसला हो रहा है, तो वो मुझे थोड़ा सा ऑल्टर करवाना पड़ेगा उसको, या अभी भी मुझे थोड़ा सा डाउट है। अभी मेरे पास इतना टाइम है क्योंकि मुझे 16 यानी कि जिस दिन शादी है उसकी मॉर्निंग में मुझे हल्दी अटेंड करनी है, तो मेरे पास अभी इतने दिन है कि मैं साइज एक्सचेंज करा सकती हूँ, तो मोस्ट प्रोबेबली मैं साइज एक्सचेंज ही कराऊंगी। एंड आई एम फीलिंग सो रिलीफ राइट नाउ, अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब इतने दिन से मैं इतनी टेंशन में थी, मैं क्या पहनूं, फाइनली मैं साड़ी पे ही आके अटक गई। एंड दिस इज लाइक मेरी पहली बार मैं साड़ी पहनूंगी, तो मुझे एक अंदर से एक्साइटमेंट भी हो रही है और नर्वसनेस भी हो रही है, क्योंकि जब तक ब्लाउज स्टिच होके नहीं आ जाता ना, थोड़ी सी टेंशन मुझे रहेगी। बट खैर मैं इस व्लॉग को यहीं पे एंड कर रही हूँ। इंशाल्लाह ताला आप लोगों से अपने नेक्स्ट व्लॉग में मिलूंगी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज, लव यू ऑल।